बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपने 39 लेक्चर के पहले हिस्से में ये देखा कि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया, कुछ डेफिनेशंस एक्सप्लेन की। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये एक जैसे सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़े से तवज्जो से बैठेंगे तो ये सवाल आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 4.1 याद रखें, इस पार्शियल फ्रैक्शन में 4 बेसिक रूल इस्तेमाल होंगे और आज फर्स्ट रूल की तरफ हम चल रहे हैं। पहला रूल क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो समझना है कि डिनोमिनेटर इज अ लीनियर फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका डिनोमिनेटर हमेशा याद रखिएगा लीनियर फैक्टर होना चाहिए। यानी लीनियर फैक्टर रिपीट होगा, यानी x + 1, x - 3, x - 5, x - 7, यानी डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, उसे कहते हैं लीनियर फैक्टर। तो इसलिए यहाँ जो x आपका वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसकी सबसे बड़ी पावर 1 होगी। यानी एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, 1 होनी चाहिए। और उसी के मुताबिक हम उसे सॉल्व करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7x - 9 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 3। सबसे पहला रूल आपने चेक करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है तो आगे आप कदम बढ़ाएंगे, अगर ये प्रॉपर नहीं है यानी इम्प्रॉपर है तो डियर स्टूडेंट पहले उसे प्रॉपर बनाना पड़ता है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं। और आपके सामने डियर स्टूडेंट यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ भी x की डिग्री 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है। x1 और x1 कितने हो जाएंगे, x2 हो जाएंगे, यानी इसकी डिग्री नीचे 2 है और ऊपर 7x, ऊपर x की डिग्री 1 है, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री नीचे 2 है और नोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो ये साबित हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट, आइए अब इसे सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन का मेथड एक जैसा है, गौर से समझेंगे तो बात को खुद कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस सवाल को आप लेफ्ट करेंगे, 7x - 9 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 3। आपने पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा था कि इसको छोटे-छोटे हिस्सों में अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो जितने फैक्टर्स होंगे उनको अलग-अलग करेंगे। पहला फैक्टर है x + 1, इसे हम एक कांस्टेंट याद रखिएगा, जितने फैक्टर होंगे उतने कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। मैंने पहला कांस्टेंट ए लिया, उसके नीचे x + 1 लिखा, फिर सम यानी प्लस किया, x - 3 दूसरा फैक्टर था, उसे सेकंड कांस्टेंट बी। मैंने तो ए भी रखा है, आप कोई भी अपने नाम भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है ए बी सी डी जो भी आप अल्फाबेट यूज करना चाहते हैं ये कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। और इसको हमने अलग सेपरेट कर दिया, a और x + 1 प्लस b और x - 3। मैंने इसको x के इक्वल किया। उसके बाद अगला स्टेप डियर स्टूडेंट, आप एलसीएम, आपको पता है एलसीएम यही दो होंगे, x + 1 और x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 3 ऑन बोथ साइड। इस पूरी इक्वेशन पे आपने इनको x + 1 और x - 3 को मल्टीप्लाई किया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x - 9 बच जाएगा, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x - 3 बच जाएगा a के साथ, और b के साथ x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ x + 1 बच जाएगा। इस इक्वेशन b कहेंगे, यानी 7x - 9 is equal to a into x - 3 plus b into x + 1 इक्वेशन b हो जाएगी। मैंने आपको समझाया था जीरो मेथड। डियर स्टूडेंट, जीरो मेथड हमेशा अप्लाई होता है जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो। तो आपने देखा हमारे पास जो दोनों फैक्टर है वो जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर है, तो इसलिए मैंने उसे जीरो मेथड के लिए पुट x + 1 is equal to 0, यानी 0 के बराबर रखा। ये प्लस है तो जाके -1 हो जाएगा। यही x की रकम -1 आप इस इक्वेशन b में पुट करेंगे
तो हमने x के लिए जगह जहां x का हमने वैल्यू पुट की -7 -9 आ गया, -1 -3 -4 -1 प्लस 1 कैंसिल तो 0 हो जाएगा। तो इधर भी b क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो आपके सामने b तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया जाए तो -16 और ये -4a आपके सामने यहाँ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a की कीमत 4, a की कीमत जब फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप आ जाएंगे दूसरी वैल्यू निकालने के लिए। आपके सामने पुट x - 3 दूसरा फैक्टर x - 3 था, इसे भी 0 के ऊपर रखें, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव। इसी 3 को फिर इक्वेशन b में पुट करें, जहां जहां x है, x की जगह 3 आया, यहाँ भी x की जगह 3 आया, यहाँ भी 3 आया, 7 3 21 -9 12 आया, कैंसिल 0 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। और 4 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, b की रकम 3। हमने दो कांस्टेंट लेट किए थे, एक a और एक b लेट किए थे डियर स्टूडेंट। तो a और b की जब वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वापस जाओगे इक्वेशन h में, आपके सामने h इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन h, thus required partial fraction, तब हमें required partial fraction आ जाएगा। ये आपके सामने मैं पहले वही पार्शियल लिखूंगा, 7x - 9 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 3, a और x + 1 प्लस b और x - 3। a की कीमत मैंने 4 निकाली, 4 और x + 1, b की कीमत मैंने 3 निकाली, x - 3। डियर स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। डियर स्टूडेंट तमाम सवाल इसी तरीके से, लेकिन ये दो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसलिए आपको हिंट दिया है, आगे आपने सॉल्व खुद करना है। अब वैल्यू देखें 3x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। डियर स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया कि 4.1 एक्सरसाइज का रूल 1 ये है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होना चाहिए, यानी सबसे बड़ी डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां क्या है x² - 1, तो x² - 1 ये एक फार्मूला बन सकता है, तो इसे हम जब ओपन करेंगे तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, यानी x - 1 x + 1। और आपने देखा एक दोनों ये लीनियर बन गए। आप दोबारा लेट किया उसी तरीके से, एक का नाम a रखा, दूसरे का नाम b रखा, बाकी आगे सॉल्व आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर आप गौर करें x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 3, अगर आप इसे गौर करें तो ये पूरी फैक्टराइज होना है, इसको फैक्टराइज पहले करेंगे, 3 1 3, 3 और 1 में से निकालेंगे तो 2x बचेगा, इसमें से कॉमन निकालें तो ये x + 3 और x है, यानी इसको फैक्टर का फैक्टराइज किया तो उसके दो फैक्टर बने, एक x + 3 और एक x - 1 बना। तो आपने देखा ये दोबारा वही डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर बन गया। दोबारा आप लेट करेंगे, एक को a के साथ दूसरे को b के साथ, और आगे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पहला रूल पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।